लेगा भाग लेगा कभी कुछ करा लगा, कांड भरी हुई है इसमें, घोटाले की दुकान है, इन्हें सारा बंगाल लूट का खा गया। SIR हो रहा, जब तो लोग भागा लग रहा, क्यों फेफड़े पीट रही है। अब जब ममता बानो तेरे भतीजा भैया कौन रह रहे थे मासिक, कहे ना मैं तो बेटी हूँ यहाँ की, अब जा बेटी है तो ससुराल भी तो जाना पड़ेगा ना। इलेक्शन के टाइम पे टांग तुड़वाना, सिर पड़वाना जिसके लिए नॉर्मल बात है, तो फाइल लेके भी भागना नॉर्मल बात है। जो चोर को पकड़ो पकड़ा था, वहीं लाओ सुप्रीम कोर्ट में चढ़ जाओ ना, सीने पे छत्ती पे चढ़ कर दिखा देना कि सेंट्रल गवर्नमेंट है नहीं कि छत्ती पे चढ़ जाओ भैया, पकड़ा फाइल और करो इन्वेस्टिगेशन, ईडी को दे दो सारा डंगा। मैं यही देख रहा हूँ, और ये जो चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है, ममता बनर्जी एक फाइल लेके भागती नजर आ रही है। इससे पता लग रहा है कि भैया एक कंपनी पे छापामारी हुई या ईडी ने वहां पे जांच करने की कोशिश की, तो ममता बनर्जी उसको रोकने क्यों गई? ईडी का काम आप रोकने जाएंगी? आपका क्या मतलब था उस आईपैक कंपनी से, और आप फाइल लेके भाग रही है। मुख्यमंत्री देखिए, ये मुख्यमंत्री होकर एक कंपनी में जा रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है, जो मामले मैंने देखे इसमें यही लग रहा है कि ममता बनर्जी का और उस कंपनी से बहुत बड़ा जो है लेन देन है। कह रहा है कि मेरी डिजिटल विंग का हेड है वो। हाँ, तो फिर फाइल लेके क्यों भाग रहे? अगर आपने कोई घोटाला नहीं किया है या आपका कोई दिक्कत नहीं, कोई संदेह नहीं है, तो आप जो ईडी जो है छापामारी कर रही है या जो भी जांच करना चाहती है, आपको खुला दिखाना चाहिए कि अगर उसमें हमारी चुनावी स्ट्रेटेजी थी। चुनाव इसमें मतलब आईपैक कंपनी के अंदर में के फाइलों में आपके चुनाव जो भी चीजें हैं वो वहां पे क्या कर रही है? आपके संस्था में, आपके महलों में होने चाहिए, आपके जो है जो कार्यालय होते हैं वहां पे होने चाहिए। तो ममता बनर्जी के आईपैक कंपनी से क्या मतलब है? मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का और उस जो कंपनी से कोई ना कोई बहुत बड़ा कनेक्शन भी है और बहुत बड़ा घोटाला भी हो चुका है। और अब जो है चुनाव का समय आ रहा है, कुछ लोग ये कहेंगे भैया मोदी ने और अमित शाह ने जो है ईडी भेज दी, तो ईडी तो 2002 में था, 2006 में, 2005 में भी था। बहुत सारे ऐसे जो नेता हैं उन पे भी ईडी ने छापामारी मारी थी, तब तो बीजेपी थी भी नहीं, बीजेपी 2014 में आई है। तो यही वाली बात है कि भैया उसमें कुछ ना कुछ घोटाला हो रखा है, इसलिए ममता बनर्जी लेके भाग रही है। दूसरी घोटाला छुपाना चाहती थी ममता, बिल्कुल वो घोटाला छुपाना चाह रही है, इसलिए वो भाग रही है। भैया मुख्यमंत्री हो क्या आप फाइल लेके भाग रही है? कितना मतलब आपने सारा काम छोड़ वहाँ खुद घोटाले की दुकान है कि ममता बानो, जिसे मतलब ममता बानो है, वो बेचारी कभी इलेक्शन के टाइम पे टांग तुड़वा के बैठ जा, कभी सिर पड़वा के बैठ जा, कभी फाइल लेकर भाग ले, कभी कुछ करा लगा, या कांड भरी हुई है इसमें। या मैं बता दो, घोटाले की दुकान है, इन्हें सारा बंगाल लूट का खा गया। पश्चिम बंगाल तो इन्हें कोरा का कोरा लूट ही खा रखा। लेकिन 3 बार की मुख्यमंत्री है, अगर वो लूटती तो लोग 3 बार विश्वास क्यों जताते? मुख्यमंत्री है, जो चाहिए फेफड़े पिट्टे हैं, इनको बीजेपी वोट चोरी करे, और वो 3 बार मुख्यमंत्री बन रही, तो इसका मतलब वो भी वोट चोरी करके रह रही। वोट दिया होगा ना, चोरी थोड़ी किया होगा। भाई एक बात बता दो, उनको वोट दिया होगा जब लोगों को मासिक हिंदुओं को डरा कर धमका के या बंदूकों की नोक पे लड़कियों के बलात्कार करवा सकता, तो वोट नहीं डलवा सकती? बताओ, लड़कियों को हमारी इतनी फ्रीडम नहीं है हिंदुओं की कि वे घूम सके, फोन यूज कर सके, सोशल मीडिया यूज कर सके, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल सके, तो उन्हें इतनी फ्रीडम नहीं है। भाई जितनी भी ये 100 दलित लड़की थी, पहले इनका कांड करवाया, खुलेआम मंदिर के ऊपर इस्लामिक झंडा लगवाया, इस तरीके के कार्य कर सके, क्या वो फर्जी वोट नहीं गिरवा सकती जब 3 बार मुख्यमंत्री रही? तो SIR हो रही है, अब तो SIR होगा। SIR हो रहा, जब तो लोग भागा लग रहा, क्यों फेफड़े पीट रही है। अब जब ममता बानो तेरे भतीजा भैया कौन रह रहे थे मासिक, कहे ना मैं तो बेटी हूँ यहाँ की, अब जा बेटी है तो ससुराल भी तो जाना पड़ेगा ना, डोरी जब ससुराल में तो जाना पड़ेगा। तो चुनाव शादी नहीं करी ना, तो देखिए यहाँ तो बिना शादी के लड़के को उसके ससुराल भेजा जाएगा ना, से भी वो बेचारी हो रही जवानी, तो उसने सारी बंगाल में प्यादी बढ़िया वाली, ठीक है, अब उसे बढ़िया डाल, उसके ससुराल में तो भेजा जाएगा ना, जाना चाहिए। अब तो विदाई लेनी चाहिए ना इस चीज की। उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया है कि CBI जांच होनी चाहिए, जिस तरह से फाइल लेकर भागी है। भाई CBI जांच होनी चाहिए। मैं सच्चाई बताऊं, जोनसिया लेकर भागी ना, फाइल को इसका चुंडा पकड़ कर देखा मारो, उसके फाइल चेक करो क्या था उस फाइल में। ईडी है ना, ईडी के ऊपर मुकदमे यार पुलाना, वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जा रहा, बिल्कुल सही करा। जो ईडी है, एक बहुत एजुकेटेड लोग जाते हैं उसमें, और दूसरी बात है कोई सरकारी पेपर क्लियर करके जावे, ये छपरी पड़े के लोग नहीं जाते उसमें कि लड़कियों के साथ कांड करवा दिया, फुलाना करवा दिया, ये लोग नहीं जाते। ईडी एक बहुत अच्छी है, मतलब हमारे पूरे देश के लिए किसी पे भी छापा मार। मोदी और अमित शाह मेरी चुनावी स्ट्रेटेजी चुराना चाहते थे, रणनीति। मोदी जी का बड़े फेफड़े पाड़ रही है, और क्या नाम ले अमित शाह के नाम पे। अमित शाह का तो हेलीकॉप्टर तक भी नहीं उतरवा रही थी, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के भी, और दूसरा ये बागेश्वर धाम बाबा के भी नहीं उतरवा रही थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी के हेलीकॉप्टर सारे काम हुए ना मासिक। और अमित शाह के तो तू क्यों फेफड़े पिट्टा लगी, क्यों रोन धोन लगी फिर जा? नोटी होम मिनिस्टर, नोटी अमित शाह, बिल्कुल नोटी है। हाँ, बिल्कुल नोटी। इस बार ममता बनर्जी फाइल लेके भाग रही है, दूसरी बात उसमें काला चिट्टा भरा पड़ा है, और उसके बाद इनको पता है कि अगर SIR हो गया इसमें से इंटेंसिव रिवीजन, तो भाई साहब सारे के सारे जितने बांग्लादेशी हैं वो सबके सब बाहर निकाल दिए जाएंगे इलेक्शन से पहले, क्योंकि वो सारे फेक है, हार जाएगी। बोलने में उम्बा तुम्बा रुम्बा जुम्बा बुम्बा डुम्बा रुम्बा करती रहे जोन सी। इलेक्शन के टाइम पे टांग तुड़वाना, सिर पड़वाना, जिसके लिए नॉर्मल बात है, तो फाइल लेके भी भागना नॉर्मल बात है। जोन सी फाइल लेकर डकैत नहीं है, उस चोर को पकड़ो, उसकी चुंडा पकड़ा, वहीं लाओ सुप्रीम कोर्ट में, ना बस क्यों फोन कर दे, मालूम है, टेंशन ना लो, ठीक है। और ये भी है कि ममता बनर्जी SIR इसलिए नहीं होने दे रही है क्योंकि सारे बांग्लादेशी भरे पड़े हैं, और सबको पता है कि अगर ये बांग्लादेशी हट गए तो 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बन रही है, अब की बार इनका जो है कुर्सी जो है खतरे में, पाहे टूट जाएंगे, इसलिए SIR कराना जरूरी है। और यही जो बांग्लादेशी है हमारे देश में बहुत बड़ा जो दंगा करने के लिए साजिश रचेंगे। जब एक बात बताओ, हमारी तो कुछ गलती नहीं, हमारे पे मुकदमे गिर सके, हमें जेल जाने खतर बिठा सके, तो एक बात बताओ, वो तो इतनी बड़ी घोटाले की दुकान है, की दुकान है, वहाँ हर चीज की दुकान हुई बैठी, तो भाई जेल में क्यों नहीं जानी चाहिए? जेल में तो और कोई गया, तो वहाँ क्यों नहीं जानी चाहिए? बताओ, मुझे जो घोटाले करेगी बेचारा केजरीवाल भी तो गया था। केंद्र सरकार मुझे निशाना बना रही है, अमित शाह मोदी केंद्र सरकार ही नहीं निशाने बनावे, नहीं कि टांग तोड़े, नहीं कि सिर फाड़े, सारे काम ही नहीं की गया करे। केंद्र सरकार जी कांड करेगी तो अर्जन ने भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है। हमने तो ज्यादा कुछ करा नहीं जी, भाभी अर्जन ने भुगत रहे, मामी झूठे मुकदमे लगवा रहे, तू तो कांड कर रही, तू तो सतवा पकड़ी जाओगी। जब आप सही है तो फाइल क्यों लेकर भाग रहे हैं? जब आप निर्दोष हैं तो आपको घबराहट क्यों है? ढाड़ा नाड़ के
चढ़ के दिखा देना कि जो यहाँ का क्या नाम ले सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी छाती पे चढ़ जाओ भैया, पकड़ो फाइल आर करो, इन्वेस्टिगेशन ईडी को दे दो सारा डंगा भाई। हाँ मैं इस चीज में थी, लगाओ इस चीज की छापे मारी, हम खुले हम कह रहे हमारे घर बिठाओ, ईडी को ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम चोर नहीं है। जिसके भीतर चोर है ना जारी भर रही, तो वो लेकर भाग गया फाइल को। खुले हम क्यों नहीं धरती है एक महिला होकर, क्यों डर रही? निडर होगा चलो ना मार के डाले भाई, हम खुले हम कह रहे हमारे पे 3 बार FIR हुई, वो झूठी लिखड़ी, प्रशासन को पता वो झूठ है। देखिए जांच से नहीं डरना चाहिए। जांच से क्यों डरो, खुले आम आओ जांच से, कि आज हमारी गला कल किसी और के साथ ना हो तो जांच में चलो ना भाई।